आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे गणित में चाल समय दूरी। तो आप सभी गणित में आज हम पढ़ेंगे चाल समय दूरी। चलिए, चाल समय दूरी जब आप पढ़ते हैं, ये बेसिक्स मैं आपको समझा रहा हूँ चाल समय दूरी की। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको समझाया जाता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला दूरी का होता है, जो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और फिर इसमें आगे समय का फॉर्मूला होता है, समय बराबर में होता है दूरी बटे चाल। जब आप चाल समय दूरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको ये चाल समय दूरी के फॉर्मूले समझाए जाते हैं। मैं आपको आज समझाऊंगा कि चाल समय दूरी हम पूरा चैप्टर इन्हीं नियम से कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं चाल समय दूरी में दिए गए मात्रक किस हिसाब से होंगे और हमें उन मात्रकों का क्या उपयोग इस चैप्टर में करना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझिए कि दूरी जब आप पढ़ रहे हैं तो दूरी का मात्रक यहाँ किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। इसी प्रकार समय का जो मात्रक यहाँ होगा घंटे में होगा, मिनट में होगा और सेकंड में होगा। और चाल का जो मात्रक है वो हम इसी मात्रकों के हिसाब से बनाएंगे। देखिए, किलोमीटर के साथ आप हमेशा घंटे लेंगे और किलोमीटर के साथ जब घंटे लेंगे तो चाल का मात्रक होगा किलोमीटर प्रति घंटा। और मीटर के साथ आप हमेशा सेकंड लेंगे, यानी मीटर के साथ सेकंड लेने पर चाल का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। अब आप समझ रहे हैं कि हम जो मिनट हमें दी जाएगी उसका हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको दूरी पर ध्यान रखना होगा। यदि दूरी किलोमीटर में दी गई होगी तो हम मिनट के घंटे बना लेंगे और घंटे बनाने के लिए हम 60 से भाग कर लेंगे। और यदि दूरी मीटर में दी गई होगी तो हम इस मिनट के सेकंड बना लेंगे और सेकंड बनाने के लिए हम इसे 60 से गुना कर लेंगे। ये हम समय को इस तरह बदलेंगे। वहीं चाल को भी आपको समझना पड़ेगा कि चाल जो आप पढ़ रहे हैं इसमें, तो चाल का हमारा मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसको आपस में हमें बदलना आना चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आप मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो आप इसमें गुना करेंगे 5/18 से। और यदि आप मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो आप इसमें गुना करेंगे 18/5 से और ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब पहले देखिए, बदलना तो आप पे आ जाएगा, गुना आप करना सीख जाएंगे। पहली चीज है कि याद करना आना चाहिए। तो याद करने के लिए आप ऐसे करिए कि देखिए, मुझे मीटर में बदलना है तो मीटर किलोमीटर के मुकाबले छोटा भाग होता है और जो ये 5 और 18 है इसमें जो छोटा भाग है वो 5 है। यानी जब मैं मीटर में बदलूंगा तो छोटा भाग ऊपर लिखूंगा और जब मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो बड़ा भाग ऊपर लिखूंगा। किलोमीटर के हिसाब से बड़ा भाग लिखेंगे और मीटर के हिसाब से छोटा भाग ऊपर लिखेंगे। तो ये हमेशा आपको याद रहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना की जानी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इनके प्रश्नों पर। हम लोग पहला प्रश्न लिखते हैं, नोट करिएगा कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, आप इसमें निकाल रहे हैं कि कितनी दूरी तय करेगा और दूरी तय करने के लिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। सबसे विशेष इस चैप्टर में ये रहेगा कि हमें मात्रकों का विशेष ध्यान रखना है। जब हम दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी बराबर में हमारे जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और गुना जो समय दिया हुआ है वो 2 घंटे है। मैंने आपको समझाया है मात्रकों को समझाते समय कि यहाँ जहाँ घंटे किलोमीटर आ जाता है तो किलोमीटर के साथ में समय घंटे में होता है। यदि किलोमीटर के साथ में समय घंटे में है तो आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपने सिर्फ इसकी गुना करनी है। यानी आप 60 की गुना कर लेंगे 2 में और ये हो जाएगा 60 दूनी 120 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा। देखिए इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा बदलें और दूसरा पर्सन को समझें तो यहीं पे कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए अब आप यहाँ दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी बराबर में होता है जी चाल गुना समय, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से। अब यहाँ चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना समय दिया हुआ है 12 सेकंड। मैंने आपको बताया मात्रक समझाते समय कि क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर के साथ में समय आता है घंटे में, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सेकंड में। यदि समय सेकंड में दिया हुआ है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम सेकंड को घंटे में कन्वर्ट कर लें या फिर ये जो चाल दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसको हम सेकंड के हिसाब से मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो ज़्यादा जो आसानी रहेगी वो चाल को बदलने में रहेगी। तो चाल यानी 40 गुना कर लेंगे, हम मीटर में बदल रहे हैं, मीटर छोटा होता है तो 5 ऊपर ले लिया, 5/18 और गुना 12 सेकंड से हमारी गुना चली रही है, बाकी इसकी गुना भाग कर लेंगे। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, हम गुना करेंगे 5 दूनी 10, 10 की गुना यानी हो गया 400 बटे में 3, 400/3 मीटर, या हम इसे भाग दे लेंगे 3 से तो 3 ही कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 बचा 1/3 मीटर। यानी वह व्यक्ति, और मीटर में क्यों आएगा क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया था, तो सेकंड तो समय के साथ चला गया लेकिन हमारा मात्रक बाद में क्या बच गया, मीटर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। चलिए दूसरे पर्सन की ओर चलते हैं। दूसरा पर्सन इसमें कि रमेश 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए अब आप इसे समझिए, आप यहाँ दूरी निकाल रहे हैं और दूरी बराबर में होता है जी चाल गुना समय। तो सबसे पहले हमारे पर्सन में चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है 1 मिनट। मैंने आपको समझाया कि किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर के साथ में समय आना चाहिए जी घंटे में। तो यहाँ या तो मैं समय यानी जो 1 मिनट दिया हुआ है उसे मैं घंटे में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करके और इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो यानी सेकंड में बदल लो। तो क्या होगा कि दोनों मात्रक एक जगह आ जाएंगे, एक जैसी स्थिति में होंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल हम मिनट को ही घंटे में बदल लें, बाकी हमारा किलोमीटर प्रति घंटे बिल्कुल सही रखा हुआ है। तो पहले हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल के दिखाते हैं। ये मीटर प्रति सेकंड में हमारा चेंज हो गया और गुना 1 मिनट को हमने 60 सेकंड में चेंज कर लिया, 60 से गुना करके। इसके बाद 6 तिया 18 और 6 कम 6 0, 3 से 3 दूनी 6, 0 जुका तो बाकी गुना भाग, तो 20 कम 20, 20 पंजे 100, 100 की गुना हम 10 में करेंगे यानी 1000 मीटर। पहला तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना 1 मिनट को हम बटे में 60 लिख करके घंटे चेंज कर लें। 60 से 60 कैंसिल, तो यहाँ रह गया 1 किलोमीटर में बच गया, यानी 1 किलोमीटर को भी क्या कहते हैं, 1000 मीटर।
आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। वो हमें देखना होगा कि ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ है। अगर मीटर में दिया हुआ है तो ज़्यादा आसान रहेगा कि हम इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें, और यदि वो मिनट में अगर वो किलोमीटर में दिया हुआ है तो हम फिर मिनट के घंटे बना लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ अब इसमें आगे हमारा पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा। तो अभी हम इसमें समय निकाल रहे हैं। देखिए समय बराबर में होता है दूरी बटे चाल। अभी पिछले वाले प्रश्नों में हमने सीखा कि दूरी कैसे निकालते हैं, अब हम समझ रहे हैं कि समय कैसे निकालते हैं। तो समय बराबर में होता है दूरी बटे चाल, और प्रश्न में दूरी दिया हुआ है 40 किलोमीटर और बटे में चाल दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आप ये देखिए, दोनों के मात्रक समझिए और बताइए कि क्या हमें इनको बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये भी किलोमीटर में दिया हुआ है, ये भी किलोमीटर में दिया हुआ है। हमें चेंज ही नहीं करना, हमें केवल भाग करना है। हम 25 से इसे भाग दे लेते हैं, या इसको हम छोटा कर सकते हैं। 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। अब हम इसे 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 बचे 3 बटे 5, यानी 1 सही 3 बटे 5 घंटे। क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर काट करके सिर्फ क्या बचा? घंटे। 1 सही 3 बटे 5 घंटे भी हमारा ऑप्शन में बहुत बार आ जाता है, या अगर ऐसे नहीं आया है तो जो हमारा 3 बटे 5 घंटे हैं इसकी हम 60 से गुना करके मिनट बना लेते हैं। तो 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 12 तिया 36 मिनट। यानी हमारा आंसर यदि हमने इसको मिनट में बना लिया है तो यह आएगा 1 घंटे 36 मिनट। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यानी कहीं भी अगर आप समय निकालेंगे तो समय बराबर में होगा दूरी बटे चाल, और दूरी वहां देखना प्रश्न में किस हिसाब से दिया हुआ है, उसी हिसाब से यदि चाल आपको मिल जाती है तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ गुना भाग करनी है और आंसर आपके सामने होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न, जैसे रमेश 100 मीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा। अभी हम इसमें समय निकाल रहे हैं, और समय मैंने बताया आपको, समय बराबर में होता है जी दूरी बटे चाल, और प्रश्न में हमें दूरी दी हुई है 100 मीटर और चाल दे रखी है जी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहली चीज ये है कि हम मात्रकों को समझें। हमारी दूरी मीटर में है और चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर में दी हुई है। अब हम यहाँ सीधे गुना भाग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो हमें मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में, या फिर किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में इसको बदल लेते हैं, क्योंकि इसका नियम भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं इसको कर लेता हूँ 100 और बटे में 60 गुना, मीटर में बदल रहे हैं तो 5 बटे 18 से गुना होगी, क्योंकि हम मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर रहे हैं, ये मीटर में दिया हुआ है। अब जैसे हमने चेंज किया, थोड़ा इसको सरल करें, या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि 18 जो बटे के बटे में होता है, ये 18 ऊपर चला गया, यानी ये हमारा हो गया 100 गुना 18 और बटे में 60 गुना 5। 0 से 0 काट लिया, 6 से 6 तिया 18, 5 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 और हमारा ये सेकंड में आया। क्यों? क्योंकि मीटर से मीटर काटने के बाद समय क्या बचा? सेकंड। जैसे वहां किलोमीटर से किलोमीटर काटने के बाद समय क्या बचा था? घंटे। ऐसे यहाँ मीटर से मीटर काटने के बाद समय क्या बचा है? सेकंड। आप इस तरह कर सकते हैं।
ये तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। तो आगे का जो पर्सन इसमें है, ये बड़ा विशेष पर्सन है। पर्सन है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर लेता है। इसकी चाल कितनी होगी? देखिए, अभी हम इसको चाल बता रहे हैं कि इसकी चाल क्या होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि चाल बराबर में होता है दूरी बटे समय। ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि चाल बराबर में दूरी बटे समय होता है। और यहाँ आपके पर्सन में दूरी दी हुई है 40 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 2 घंटे। देखिए, जब भी आप चाल समय के पर्सन करें, चाहे किसी भी तरह का पर्सन हो, जरूरी नहीं है कि ये इस तरह का ही पर्सन हो, सबसे विशेष ध्यान मात्रकों पर रखें। मात्रक बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मात्रक आपको समझ नहीं आएगा तो आप चाल समय के पर्सन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो रेलगाड़ी से संबंधित हो, चाहे वो नावधारा से संबंधित हो, चाहे वो सामान्य रूप से चाल समय दूरी के पर्सन हो। तो मात्रकों का विशेष ध्यान रखते हुए हमने लिखा है कि दूरी हमारी 40 किलोमीटर है और समय 2 घंटे है। अब किलोमीटर के साथ में क्या आता है? घंटे आता है। सही लिखा हुआ है, यानी मुझे कुछ भी नहीं चेंज करना है, बस गुना भाग करनी है। और मैंने 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 0 जुका, तो आंसर आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। देखिए, इसी को हम एक मीटर के हिसाब से समझते हैं कि मीटर में ये पर्सन किस तरह होगा, क्योंकि मीटर का पर्सन बड़ा विशेष होता है। जैसे 100 मीटर दूरी मोहन द्वारा 9 सेकंड में तय की गई, इसकी चाल कितनी है? देखिए, आप यहां निकाल रहे हैं चाल, और चाल बराबर में होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे पर्सन में दूरी दिया हुआ है 100 मीटर और बटे में चाल दिया हुआ है 9 सेकंड। अब आप इसको समझिए, मात्रकों पर भी ध्यान रखेंगे विशेष रूप से कि यहाँ जो दूरी है वो मीटर में है और समय जो है वो सेकंड में है। अगर मीटर के साथ में सेकंड दिया हुआ है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हो गया कि 100/9, 9 से हम इसको भाग दे लेंगे। लेकिन होता क्या है कि मैंने अभी देखिए 2-3 पर्सन आपको कराए हैं इसके पीछे भी, तो मैंने बताया कि हमेशा चाल मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में ही लिखी, क्योंकि वो उसमें ही ज़्यादातर उसकी गिनती होती है। तो चाल की मुझे आवश्यकता जो पड़ती है पर्सन में, वो किलोमीटर प्रति घंटा में पड़ती है, और यहाँ मेरी चाल आ रही है मीटर प्रति सेकंड में, और मुझे इसे किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में बदलना है, अब याद करिए, किलोमीटर में बदलना है तो 18 ऊपर और 5 नीचे, क्योंकि किलोमीटर बड़ा भाग होता है। जब बड़ा भाग होता है तो 18 ऊपर आएगा। 9 से 9 दूनी 18 और 5 से 5 दूनी 10, 0 जुका तो, और 20 दूनी